नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक और आज आपसे फिर एक कहानी के साथ मुलाकात करने आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपने कहीं ना कहीं सुनी ज़रूर होगी, लेकिन कहते हैं ना कि हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं और भूल जाते हैं। तो आज मैं फिर से उस सुनी सुनाई कहानी को एक रिमाइंडर, एक मैसेज के साथ आप लोगों से शेयर करूँगी। एक गांव में एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। वो रोज प्रतिदिन एक शिव मंदिर में जाता, जल चढ़ाता, अपनी पूजा पाठ करता और उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि भगवान आकर, भोलेनाथ आकर उसे दर्शन दे दें। वहीं पे एक और आदमी था जो उसी आदमी का दोस्त था, लेकिन वो था बिल्कुल नास्तिक। उसे भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इनफैक्ट वो अपने दोस्त की हमेशा मजाक उड़ाया करता था। अरे कुछ नहीं होता, तेरा भगवान कुछ नहीं है, देख मेरे साथ रह, मेरे जैसा बन जा, मज़े में रहेगा। ये क्या रोज रोज का ड्रामा है, रोज आना पड़ता है, पत्थर पे तू पानी चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, कुछ नहीं होता, दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे। दुनिया भर की चीज़ें बोल बोल के वो उसको भ्रमित करता रहता था। लेकिन भक्त अपनी जगह भक्ति करता था और वो जो भगवान से नफरत करता था, नास्तिक, वो अपनी जगह पूरी ईमानदारी से भगवान से नफरत करता था। एक दिन बहुत तेज बाढ़ आ गई। अब इस बाढ़ में उस दिन वो जो भक्त था वो अपने भोलेनाथ के पास उनकी सेवा करने मंदिर जा नहीं पाया। उसे लगा कि इतनी बाढ़ है, मैं कैसे जाऊं। लेकिन वो जो नास्तिक था वो उतनी बाढ़ में भी भगवान के मंदिर पहुंचा और भगवान को जी भर के, पेट भर के कोस के आया। जैसे ही वो कोस कर अपना कोटा पूरा कर कर मुड़ा, भगवान भोलेनाथ उसके सामने। उसे बात समझ ही नहीं आई कि जो आपकी भक्ति करता है, जो आपसे प्रेम करता है, और वो तो आपसे कुछ चाहता भी नहीं है, उसकी तो मटेरियलिस्टिक कोई ख्वाहिश भी नहीं है, फिर आप उसके पास नहीं गए, उसको दर्शन नहीं दिए। मैं आपको इतनी गाली बकता हूँ, इतना भला बुरा कहता हूँ और मैं आप में विश्वास ही नहीं करता था, और आप मुझे आकर दिख रहे हो, मुझे दर्शन दे रहे हो, क्यों? तो भोलेनाथ ने जवाब दिया कि आज परिस्थिति विपरीत हुई तो उसका प्रेम डगमगा गया। उसने अपने बारे में सोचा, आज बाढ़ आ गई तो वो मुझसे मिलने नहीं आया, उसका प्रेम आज के दिन में मेरे लिए कम पड़ गया। लेकिन तुम्हारी जो नफरत है ये मेरे लिए बिल्कुल प्योर है। मतलब इसमें कोई कमी नहीं आई। बाढ़ आ गई, तुमने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करी, तुम मुझे कोसने, भला बुरा कहने यहाँ तक चले आए। स्टोरी ये है कि हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसको पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, निडर होके। ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। अगर आपको लगता है कि एक्स चीज सही है तो आप उसे निडर होके करो। ये जो बीच में झूला झूलते ना, कर भी लूं, नहीं भी करूं, हो गया तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो क्या होगा, हो गया तो बहुत अच्छा, ये आपको कहीं नहीं रहने देगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हो, जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो, वो एक तालमेल में कंटिन्यूस कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आना ही आना है। आज आप फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि आज आप बहुत अनाप शनाप खाए जा रहे हो, आपकी बॉडी बहुत धीरे रिएक्ट करती है। लेकिन क्या एक समय नहीं आ जाएगा जब आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी, क्योंकि आपका खान पान अच्छा नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपको नींद सही नहीं आती। उसी तरीके से इसके विपरीत यदि हम अच्छी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छी चीज़ें बोलते हैं, अच्छी चीज़ें सुनते हैं, तो भले ही रिजल्ट धीरे आए, थोड़ा आए, लेकिन आएगा ज़रूर। और जिस दिन आना शुरू हो गया ना, वो जो टाइम है ना, बस वही निकालना है आपको।
उसके बाद तो छप्पड़ फाड़ के मिलता है ना, वैसे ही मिलेगा। उम्मीद करती हूँ इस कहानी का शीर्षक आपको समझ में आया होगा और आप अपने जीवन में इसे उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो तक रखिए खुद का ढेर सारा ख्याल। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर रोशनी तक, चाहती हूँ आपसे अलविदा। नमस्कार।